तो दोस्त चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिजिक्स का सेट। दोस्त फिजिक्स में ये यूनिट से चला है, यानी कि इकाई से ये सेट चला है। पिछले बार क्या है कि यूनिट से हमने 1 से लेकर के 27 तक के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया था। इसमें क्या है ना कि दोस्त की PYQs है, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जितने भी RRB की तरफ से दोस्त पिछले बार से अभी तक के जितने बार भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त, उस सभी को हम क्या कर रहे हैं कि अभी डिस्कस करा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्त फटाफट क्या कीजिए कि ज्वाइन हो जाइएगा, देर मत कीजिएगा, क्योंकि दोबारा आपको पढ़ने का यहाँ पे फिजिक्स मौका मिला है और ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक एग्जाम भी आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्त फटाफट क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देख लीजिए इसमें यूनिट से आज क्या है कि सेकेंड सेट है। 1 से लेकर के 27 तक हमने बता दिया था पिछले सेट में, जो देखे हैं उन्हें पता होगा। आज क्या करते हैं कि 28वां क्वेश्चन से लेकर के आज यूनिट को खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, छोड़ते नहीं है, आज खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट डे से नया चालू करेंगे चैप्टर, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका 28वां क्वेश्चन। देखिए ये 28वां क्वेश्चन है, 27 तक हमने कंप्लीट करा दिया था। जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, 1 से 27 तक के पिछले ईयर में जितने भी क्वेश्चन RRB की तरफ पूछे गए थे वो सबने हमने डील करा दिया है, और इसमें और बचे हुए हैं उसको हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जाकर के देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। चलिए इसमें देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 28वां नंबर क्वेश्चन है। 28वें नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जूल जो है किस में मापी जाती है, जूल में मापा जाता है, किसे मापा जाता है, ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जूल में जो मापा जाता है वो ऊर्जा को मापा जाता है। किसे? ऊर्जा, और भी मापा जाता है किसे? कार्य को। कार्य और ऊर्जा को दोनों को किस में मापते हैं दोस्त? जूल में मापते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसमें ऊर्जा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ऊर्जा, अगर कार्य देता दोस्त तो कार्य भी मार देते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा एग्जाम में पूछा हुआ है, NTPC के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये 29वां नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है दोस्त? इसमें ये चीज कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई जो है ऊर्जा की इकाई के समान होती है। जी हाँ, ऊर्जा के इकाई के समान होती है, मतलब जो ऊर्जा का इकाई होता है वही इसमें किसी न किसी एक का इकाई होता है। तो हमने अभी थोड़ा देर पहले ही 28 नंबर क्वेश्चन में बता दिया कि ऊर्जा और कार्य दोनों का इकाई क्या होता है? जूल होता है, ऊर्जा और कार्य का। तो इसमें देखिएगा ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, कार्य। कार्य भी इसमें आपका कार्य और ऊर्जा का दोनों का इकाई जो होता है सेम ही होता है। ALP और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछ दिया है ये क्वेश्चन, पिछले बार जो हुई थी उसमें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त? ये चीज कहा जा रहा है इसमें कि शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं। जी हाँ, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं दोस्त जान लीजिए कि शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देख लीजिए ALP में भी पूछा गया है, JEE के एग्जाम में पूछा गया है, ग्रुप D के एग्जाम में भी पूछ दिया है, मतलब रिपीट करता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? वाट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। शक्ति किसे कहते हैं दोस्त? शक्ति किसे कहते हैं? तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे तो ऊर्जा कहते हैं ना, ऊर्जा। और इकाई समय में की गई कार्य को हम लोग क्या कहते हैं कि शक्ति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चीजें इंपॉर्टेंट है, और इसे वाट में हम लोग मेजर करते हैं, यूनिट जो होती है इसको वाट होती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें यह चीजें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती है। जी हाँ, किसकी इकाई नहीं होती है ये हमें बताना है। ALP और ग्रुप D के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया है 2018 वाले में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम आपको इससे पहले भी बता दिए थे कि किसका इकाई नहीं होता है दोस्त, हमने बताया था, आपको था शायद याद होगा या नहीं होगा, हम आपको बता देते हैं। पहले तो देख लीजिए, इसमें ऑप्शन जो होगा आपका दोस्त ये सेकेंड नंबर होगा, सापेक्ष घनत्व का। सापेक्ष घनत्व का इकाई नहीं होता है। क्यों इकाई नहीं होता है? क्योंकि ये जो होता है इसका डायमेंशन भी जो होता है दोस्त रेशियो में होता है। आपेक्षिक सापेक्षिक घनत्व को दोस्त दूसरे तरफ से भी जानते हैं, जो विशिष्ट घनत्व जानते हैं ना, वो भी हम कहते हैं इस सापेक्षिक घनत्व को। क्यों कहते हैं जान लीजिए ये चीजें। सापेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व क्या होता है कि किसी पदार्थ का घनत्व किसी माध्यम में प्रकाश के घनत्व का जब रेशियो निकालते हैं तो वो क्या होता है? सापेक्षिक घनत्व होता है या विशिष्ट घनत्व होता है। और जब रेशियो में आता है, अनुपात में आता है, तो एक दूसरा का डायमेंशन क्या करता है? कैंसिल कर देता है, जिस वजह से वो बीमाहीन हो जाता है, उसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता है, प्लस उसका कोई इकाई नहीं होता है। ऐसे कौन कौन है? तो आपको हम बता दिए थे कि अपवर्तनांक जो बता दिए थे उसका भी क्या होता है कि कोई आपका इकाई नहीं होता है। दूसरा आपको हम बता दिए थे, शायद आपको याद होगा, आवर्धन भी बताए थे, आवर्धन का भी कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई या बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई यही ना होता है, दोनों का रेशियो, वही आवर्धन कहलाता है। तो जब भी रेशियो में जब भी कोई चीज आता है तो उसका
यूनिट एक दूसरे को कैंसिल, डायमेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, जिस वजह से वो डायमेंशन लेस हो जाता है, उसका कोई इकाई नहीं आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन में ये चीजें कहा जा रहा है कि एम्पियर सेकेंड, क्या कहा जा रहा है, एम्पियर सेकेंड किसकी जो है दोस्त इकाई है, ये हमें जानना है। देखिए एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होती है, ये जानना है। देख लीजिए फर्स्ट नंबर किसका, आवेश का। आवेश का कैसी होता है थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। आवेश को क्या चीज से सूचित करते हैं, क्यू से सूचित करते हैं। क्यू बराबर क्या होता है दोस्त, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, यही ना होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी। तो आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, टी का क्या होता है, सेकेंड होता है, इसलिए एम्पियर सेकेंड जो है इसका मात्रक होता है। ठीक है, ये आवेश का, तो इसमें एम्पियर सेकेंड ऊपर ही दे दिया है। एम्पियर सेकेंड किसका इक्वल बराबर हो जाएगा, ये आवेश का हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जेई के एग्जाम में 2014 में पूछ दिया है। सारे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, जितना भी आरआरबी के थ्रू दोस्त क्वेश्चन पूछे गए अभी तक के, वो सभी क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज पूरा डील कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से शुरू किए हैं, इसलिए मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा फिजिक्स पढ़ने का। आपको हम बता भी दिए हैं कि फिजिक्स में दोस्त 60 से 62% तक के क्वेश्चन आएगा आपके एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, ध्यान रखिएगा। इसलिए फिजिक्स कमांड करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने रिपीट किया है फिजिक्स को। ठीक है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, फिर एग्जाम बाद अपना जो होगा कर लीजिएगा, लेकिन अभी तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन रहते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं अगला क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीजें कहा जा रहा है कि गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। गैलन को सामान्यतः किसमें इस्तेमाल किया जाता है ये बताना है। ध्यान रखिए, गैलन को जान लीजिए कि आपको आयतन के रूप में मेजर करने में इस्तेमाल किया जाता है। गैलन को किसमें मेजर करते हैं, आयतन के रूप में मेजर करने में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, किसमें, आयतन में। अब ये चीजें जान लीजिए, कभी कभी दोस्त ये चीजें पूछ देता है कि एक गैलन बराबर कितना लीटर होता है, पूछ देता है सवाल, लेकिन ध्यान रखिएगा एक गैलन बराबर जो होता है दोस्त, ये जान लीजिए 3.785 जो है लीटर के बराबर होता है एक गैलन बराबर। ठीक है, और ये सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्त जो पूछे जाते हैं इससे रिलेटिव वो चीजें हम आपको बता ही देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए कहता है कि लंबाई की कौन सी इकाई जो है प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को मेजर करने के लिए। खगोलीय दूरी क्या होता है कि दोस्त मान लीजिए एक तारा से दूसरे तारा खगोलीय हो गया, उसकी दूरी मेजर करने के लिए क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। किसका करते हैं, प्रकाश वर्ष का। अगर प्रकाश वर्ष से मेजर नहीं होता है तब हम लोग क्या करते हैं कि पार्सेक में जाते हैं। ठीक है, लेकिन पहले जो है खगोलीय दूरी की सबसे छोटी इकाई जो है प्रकाश वर्ष है, उसी से हम लोग क्या करते हैं कि मेजर करते हैं प्रकाश वर्ष में। ठीक है, तो ये क्या है आपका थर्ड नंबर आंसर होगा, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है दोस्त, ये पूछे जाते हैं सवाल, ध्यान रखिएगा कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। किलोमीटर में जाएंगे तो पावर जो 15 है वो 12 हो जाएगा 1000 से भाग देने पे। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और सबसे ये प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का ही इकाई होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये चीजें पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि दाब का एसआई इकाई क्या होता है। ठीक है, एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है दाब का। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दाब का एसआई इकाई जो होता है वो क्या होता है कि पास्कल होता है। लेकिन दोस्त जान लीजिए कि इसमें पास्कल नहीं दिया है, अब इसे तोड़ करके एकदम फैक्टर के रूप में दिया गया है और इसी रूप में आपको जो है सवाल का सही जवाब देना है। ठीक है, देखिए कितना बार ये पूछा गया है। एलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले ध्यान दीजिए, एलपी वाले ध्यान दीजिए, कितना बार पूछा गया है ये। देखिए एनटीपीसी से लेकर के एलपी से लेकर के जेई से लेकर के ग्रुप डी से लेकर के सारे सवाल में ये क्वेश्चन दागा गया है और बहुत सिंपल है, आसान है, फिर भी जो है पूछा गया है। लेकिन जान लीजिए कि पास्कल नहीं दिया है, आपको पास्कल नहीं दिया है, तो होगा क्या ये जान लीजिए। देखिएगा ये आपका क्या होगा कि दोस्त थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा। अब कैसे होगा ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि कैसे होगा। वैसे तो दाब का ऐसा यूनिट जो होता है वो पास्कल होता है, लेकिन न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कैसे होगा जान लीजिए। पी बराबर क्या होता है दोस्त, पी बराबर F/A होता है ना, कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, यही कहते हैं। तो ये प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लग रहा है बल जो है यही दाब होता है। तो ये जो है बल और जो है क्षेत्रफल का रेशियो है, तो बल को हम लोग किसमें मेजर करते हैं दोस्त, न्यूटन में, और क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर का ही है, या एफ को अगर हम तोड़ भी देंगे तो F बराबर M इंटू ए होता है, तो केजी वाला में चल जाएगा हम लोग, लेकिन उसमें नहीं जाना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम
मार देते हैं इससे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है जो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। क्या कहता है कि पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक के, पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की जो दूरी को हम मेजर करते हैं वो जो है किससे मेजर करके, किस यूनिट से मेजर करते हैं, यही बताना है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से अगर हम सूर्य की दूरी को अगर मेजर करते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। वो क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। एस्ट्रोनॉमिकल, थर्ड नंबर नहीं है, ये सेकेंड नंबर है। हाँ, सेकेंड नंबर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, खगोलीय जो है, जिसको बोलते हैं खगोलीय दूरी कहते हैं, वो होता है। अब जान लीजिए कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता कितना है, ये भी पूछ देता है कि पृथ्वी से लेकर के सूर्य के बीच की दूरी एस्ट्रोनॉमिकल के द्वारा मेजर किया जाता है, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, ये पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर जो होता है दोस्त, ये होता है आपका क्या, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 13 मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि बल की इकाई क्या होता है। देखिए, बल की इकाई तो न्यूटन होता है। अगर न्यूटन देता तो हम खट से मार देते, लेकिन अब इसमें दे देता है, यही आदमी कंफ्यूज करता है, ठीक है। सब तो याद कर लेता है कि बल का ऐसा यूनिट जो है न्यूटन होता है, न्यूटन होता है, लेकिन जो लोग पढ़े होंगे, जो लोग समझे होंगे, उन्हें पता होगा कि इसमें बल का यूनिट क्या होता है। ध्यान रखिएगा, हम बता देते पूरी तरह से। बल F बराबर क्या होता है, जान लीजिए। F बराबर क्या होता है दोस्त, M इंटू ए होता है। ए होता है, M इंटू ए होता है। M को क्या चीज में मेजर करते हैं, केजी में करते हैं। और ए क्या होता है कि त्वरण होता है। त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। आप प्रति हटा देंगे तो वो इनवर्स में आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा -2 उसमें जुड़ जाएगा। तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। केजी, ये केजी मीटर सेकेंड के पावर जो है -2 होगा, क्योंकि प्रति जो है बट्टा का हटाते हैं वो ऊपर जाता है तो पावर में माइनस लग जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर बार जो है ऐसे पूछे जाते हैं ऐसा यूनिट से। तो जितने भी आपको हम यहाँ पे ऐसा यूनिट दे रहे हैं दोस्त, इंपॉर्टेंट है, यही रिपीट होते रहता है बार बार, इससे बाहर नहीं जाएगा, यहीं से आ जाएगा, ठीक है। यूनिट अगर पढ़ लेते हैं, जितना यूनिट दे रहे हैं उतना, तो कहीं नहीं जाने वाला है बाहर। चलिए देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहा रहा है इसमें दोस्त। ये चीज कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक उसकी एसआई इकाई का सही सुमेलित नहीं है, मतलब सही मिलान नहीं किया गया है। तो इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, आपको क्या लग रहा है कि इसमें सही मिलान कौन जो है नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, सही मिलान नहीं किया गया है कौन सा, ये सेकेंड नंबर, ये सेकेंड नंबर का सही मिलान नहीं है। क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है दोस्त टेस्ला दे दिया है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये गलत दे दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है, न कि टेस्ला होता है यूनिट, ये गलत दे दिया है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि विस्थापन की इकाई, एसआई इकाई क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है विस्थापन की, ये जानना है। देखिए विस्थापन क्या होता है दोस्त, दूरी ही होता है। विस्थापन कहते हैं किसको है, मान लीजिए कि यहां से चल करके वहां गए, एक स्थान से दूसरे स्थान गए, तो अंतिम दूरी जो आपने तय की है उसको प्रारंभिक दूरी में से घटा देते हैं, जो घटाने के बाद बचता है वही तो हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। तो जो दूरी बचेगा वो दूरी को किसे मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे हम लोग, तो मीटर में ही मेजर करते हैं ना एसआई यूनिट में। सीजीएस में जाएंगे तब सेंटीमीटर में जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमको एसआई में कह रहा है तो एसआई में क्या हो जाएगा कि ये अपना मीटर होगा। अगर यही सीजीएस में कहता रहा तो सेंटीमीटर लेकर के चलते रहा, लेकिन एसआई में कहा है इसलिए हम लोग मीटर में ही चलेंगे। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको सीजीएस में भी दे देगा, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ये चीजें। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई जो है इकाई क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, ये बताना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स का हम अभी आपको बता दिए हैं, क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, वेबर। वेबर क्या होगा कि दोस्त जान लीजिए, आपका ऐसा यूनिट होगा चुंबकीय फ्लक्स का। कभी कभी ये फैराडे वाला भी पूछता है कि फैराड किसका होता है, धारिता का होता है, जान लीजिए। और हेनरी जो होता है वो प्रेरक जो जानते हैं उसका जो है हेनरी यूनिट होता है, ठीक है। और पास्कल तो आप जानते ही है कि प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है, उसका ऐसा यूनिट जो क्या होता है कि आपका पास्कल होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर को देख लीजिए, अगला नंबर क्या कह रहा है इसमें दोस्त, ये चीजें कहा जा रहा है इसमें कि स्मॉल जी की मान जो होता है उसका एसआई यूनिट वही होता है जो एसआई यूनिट इसमें से किसका है। तो इसमें से
किसी जिसका ऐसा यूनिट होगा वही जो है स्मॉल जी का भी ऐसा यूनिट होगा, ध्यान रखिएगा। तो किसका होता है, जान लीजिए कि स्मॉल जी का जो मान होता है वो त्वरण के मान के बराबर होता है। किसके बराबर, त्वरण के मान के बराबर, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। जो आप जी का मान देख रहे हैं ऐसा यूनिट, वही ऐसा यूनिट इस त्वरण का होता है। त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या मीटर सेकेंड के पावर -2 इनवर्स में जब जाता है सो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं, दोनों का सेम ही होता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी के पावर -2 दे दिया, केजी इनवर्स 2 दे दिया है, कि ऐसा यूनिट क्या होता है, मतलब किसकी ऐसा यूनिट होता है। इसमें से काफी इंपॉर्टेंट है, लोग इस पे कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। मारने में आपको हम बताते हैं कि ये जो होता है ये कैपिटल जी का मान होता है, ठीक है। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2 जो देख रहे हैं वो किसका होता है, स्मॉल जी का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक स्थिरांक यानी कांस्टेंट, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, उसका वैल्यू होता है, कैपिटल जी का वैल्यू होता है ये, ठीक है। कैपिटल जी का मतलब कि ये मात्रक होता है, यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, इसमें आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अब जान लीजिए कि कभी कभी कैपिटल जी का भी वैल्यू पूछ देता है कि कैपिटल जी का मान क्या होता है, या आपको ये दे देगा कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक स्थिरांक का मान कितना होता है। बहुत सारा मान ऑप्शन में दे देगा, करेक्ट मारना है। तो जान लीजिएगा ये आपका होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे जो है गुरुत्वाकर्षण का मान कहता तो वो जी स्मॉल जी का होता है, स्मॉल जी का 9.8 होता है, पता है ना, न्यूटन, जिसका खोज है न्यूटन साहब ने खुद किया था, ठीक है। तो ये चीजें है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि भार की एसआई इकाई, भार की एसआई इकाई किसके एसआई इकाई के बराबर होती है, यह जानना है हमको, ठीक है। तो ध्यान रखिए, भार का इकाई जो होता है किसी इसमें से एक ऐसा है जो उसके एसआई इकाई के बराबर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, इंपॉर्टेंट है। देखिए, या दूसरे तरीका से ये भी क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिए, दूसरे तरीका से भी है। इसमें यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दो भौतिक राशि है जिसका एसआई इकाई जो होता है, ऐसा यूनिट जो होता है वो एक ही होता है, दोनों का एक ही ऐसा यूनिट होता है, कौन होता है ये बताना है। तो आपको हम बताते हैं दोस्त, बल और भार या वजन कहिए, दोनों का ऐसा यूनिट एक ही होता है, दोनों का ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है। भार कहिए या वजन कहिए, वेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और बल, ये दोनों का ऐसा यूनिट जो होता है दोस्त, ये न्यूटन ही होता है, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं ये सवाल, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहा जा रहा है इसमें दोस्त, ये चीजें कहा जा रहा है कि डैश चाल का अंतरराष्ट्रीय इकाई, मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम कहता है, सिस्टम ऑफ यूनिट, वो क्या होता है। तो चाल का इकाई क्या होता है ये बताना है। देखिए, चाल रहे या वेग रहे, क्या होता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाता है, या इकाई समय में तय की गई दूरी वेग कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो होगा वो मीटर पर सेकेंड होता है, इकाई समय में जो, ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, मीटर पर सेकेंड। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी को हम लोग मीटर में मेजर करेंगे, समय को सेकेंड में करेंगे, तो क्या मीटर पर सेकेंड ही ना आएगा। तो इसलिए यह क्या है कि आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ये दोस्त सारे क्वेश्चन आरआरबीज के थ्रू जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। आज यूनिट हम खत्म कर रहे हैं, जितने भी पूछे गए थे उसका क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर अगले बार और नया चैप्टर लेकर के आएंगे। ऐसा नहीं है कि आज हम वीडियो लाए हैं आप उसके बाद नहीं लेकर के आएंगे। जो लोग रेगुलर हैं वो जानते होंगे, ठीक है। जाकर के चैनल को एक बार सर्च कीजिएगा, पता कीजिएगा, पता लग जाएगा आपको। स्पेशल यहाँ पे एलपी ऑप्टिशियन ग्रेड 3 का ही तैयारी करा रहे हैं, इसलिए जो लोग इससे जुड़े होंगे, जो लोग फॉर्म अप्लाई कर रखे होंगे या कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होंगे, दोस्त एक बार इस चैनल को जरूर पढ़ करके देखिएगा, इस चैनल पे जरूर पढ़ के देखिएगा। एग्जाम जब होगी, साइंस का जब क्वेश्चन आएगा तो आप हमें जरूर याद कीजिएगा, इतना तो ध्यान रखिएगा, हमें जरूर याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि मीटर सेकेंड के पावर -2 दे दिया, या मीटर पर सेकेंड कहिए इसको,
कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है। दोस्त हम आपको बता दिए कि ये त्वरण का होता है या स्मॉल जी का मान होता है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी दे देगा स्मॉल जी का मान भी, तो स्मॉल जी का भी ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या त्वरण का कहिए, दोनों होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, त्वरण का ही होगा। ये आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, त्वरण दे देगा या दोस्त स्मॉल जी का मान दे देगा, दोनों का ऐसा यूनिट वही होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है या मीटर स्क्वायर के पावर -2, क्योंकि बट्टा से रेशियो नीचे जो रहता है हर में, उसको जब ऊपर लेकर के आएंगे तो वो माइनस में लग जाएगा पावर जो होता है। सो ये तो जानते होंगे, बच्चों वाली बात है, मैथमेटिक्स में अंश हर पढ़े होइएगा तो उससे पता लग जाता है। चलिए अगला दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि डैश की इकाई जो होता है जूल प्रति सेकेंड होता है। जी हाँ, सबसे ज्यादा लोग इसी में कंफ्यूजन होता ही है, इस जूल प्रति सेकेंड किसका होता है इकाई, ये हमें बताना है। ठीक है, इसमें से देख लीजिए, बहुत ऐसे आदमी होंगे जो सोच रहे होंगे कि नहीं कार्य होता है, कार्य को मार दो, कार्य का ऐसा यूनिट जूल होता है, ना कि जूल प्रति सेकेंड होता है। जूल प्रति सेकेंड किसका होता है, शक्ति का होता है, जान लीजिए। ये फोर्थ नंबर, कभी कभी वाट भी देता है, तो आदमी यही याद करके रखते हैं कि शक्ति का ऐसा यूनिट वाट है, वाट है, वाट है। थोड़ा समझ भी लिया करो कि वाट तो है ही, लेकिन दूसरे फॉर्म में भी इसका पूछ देता है आपका ऐसा यूनिट, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, तो P बराबर जान लीजिए, P बराबर क्या होता है, यानी शक्ति पावर जो होता है, P बराबर W/T होता है। W को हम जूल में मेजर करते हैं, W यानी वर्क है, कार्य है, तो जूल में मेजर करते हैं, और T जो है समय है, तो सेकेंड में मेजर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमको, जूल प्रति सेकेंड, यही ना आ जाएगा। इसलिए ये शक्ति का दूसरा ऐसा यूनिट ये भी होगा, और वाट भी दे देगा, तो वाट तो अच्छी तरह से है, एकदम रटे हुए हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन आपको इसी में होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, उम्मीद है कि आप लोग समझते होइएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कहता है कि किन युग्म की इकाई जो है वो समान है। जी हाँ, किस युग्म की इकाई समान है, दो दो करके दे दिया है, और दोनों को बताना है कि ऐसा यूनिट जो है समान है या नहीं है। तो पहला देख लीजिए, पहला वजन दे दिया, दूसरा त्वरण दे दिया। दोस्त वजन यानी कि वेट, वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और त्वरण का क्या होता है, त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ये बराबर होगा, नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड नंबर देख लीजिए, कहता है कि वजन और द्रव्यमान, वजन आपको बता दिए कि भार होता है, भार का ऐसा यूनिट न्यूटन, और द्रव्यमान का क्या होता है कि केजी होता है, ये दोनों समान नहीं होगा। तीसरा नंबर में देख लीजिएगा, तीसरा नंबर कह रहा है कि वजन और बल, यानी कि आपको दे दिया वजन का ऐसा यूनिट यानी भार हो गया, भार का ऐसा यूनिट न्यूटन, और बल का भी ऐसा यूनिट न्यूटन। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्त ऐसे मतलब कि याद रखना है ताकि याद रहे, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि डैश की इकाई जो है, ऐसा इकाई जो है एम्पियर है। तो एम्पियर हम लोग किस में मापते हैं, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। कई बार पूछा गया है ये सवाल, देख लीजिए दोस्त, पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का है, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर है। ठीक है, पूछे जाते हैं सवाल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की इकाई होती है। तो तापमान यानी टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है, ध्यान रखिएगा। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, केल्विन होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जमना जो होता है, हिमांक जो होता है, वो 273 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि जमना शुरू हो जाता है। बॉइलिंग अगर पॉइंट कहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, और उसमें क्या कीजिए कि 273 जोड़ दीजिए। तो 100 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़िएगा तो कितना चल जाएगा, 373 केल्विन पे क्या होता है कि पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी केल्विन में ही पूछ देते हैं सवाल, तो हमको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, हाँ, तो अब चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीजें कहा जा रहा है इसमें कि दी गई भौतिक राशियों में से कहता है कि क्या सापेक्ष राशि नहीं है, यानी कि सापेक्ष राशि नहीं है, ये हमें कह रहा है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, पूछे गए हैं ग्रुप डी में, सापेक्ष राशि नहीं है ये कह रहा है। तो सापेक्ष राशि कौन नहीं है, देखिए सापेक्ष राशि कौन होता है, वैसा राशि जो दूसरे राशि से निकलता है उसे सापेक्ष राशि कहते हैं। तो इसमें सापेक्ष राशि कौन नहीं है दोस्त, ये टाइम, टाइम किसी से नहीं निकलता, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता, ये खुद एक मूल मात्रक होता है।
ठीक है। जबकि त्वरण देख लीजिए, त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो मीटर पे भी डिपेंड है त्वरण और सेकेंड पे भी, टाइम पे भी डिपेंड है, तो दोनों पे डिपेंड है तभी त्वरण निकल सकता है, ना तो नहीं निकलेगा। लेकिन समय ऐसा नहीं है, समय किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो अब बेग भी देख लीजिए, बेग क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये भी मीटर आप सेकेंड पे डिपेंड है, तो अभी जो है बेग का जो है ऐसा यूनिट निकलेगा ना, तो ना निकलेगा। चाल का भी वही हाल होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो ध्यान रखिएगा, समय में ऐसा नहीं है, समय किसी पे डिपेंड नहीं होता, इसलिए ये क्या है दोस्त कि आपका सापेक्ष राशि नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीजें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई जो है वो समान नहीं है। जी हाँ, किस युग्म की इकाई जो है वो समान नहीं है। ध्यान रखिए, पहले देख लीजिए, चाल और बेग दे दिया है, तो चाल का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, और बेग का भी मीटर पर सेकेंड होता है, ये तो समान होता ही है, ठीक है। दूसरा नंबर देख लीजिए, कार्य ऊर्जा दे दिया, तो कार्य का भी ऐसा यूनिट जूल होता है, ऊर्जा का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो ये भी समान है। थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर कह रहा है कि दूरी विस्थापन, दूरी को हम लोग दोस्त मीटर में मेजर करते हैं, विस्थापन भी एक तरह का दूरी ही है, उसको भी मीटर में मेजर करते हैं, तो ये भी होगा, कौन नहीं होगा, ये बल और आपका जो है दाब नहीं होगा, क्योंकि बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, दाब का ऐसा यूनिट पास्कल होता है, तो ये दोनों अलग होते हैं, डिफरेंट होता है। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ध्यान में रखना है दोस्त, ऐसा यूनिट यहां मत छोड़िएगा, इसके बाद आपको पढ़ने के लिए दोबारा हम नहीं आएंगे ऐसा यूनिट पढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप तब तक तो एग्जाम ही हो जाएगा। अगर ना हुआ तो अच्छी बातें हैं, ना हुआ वैसे तो डेट आ ही गई है, तो एग्जाम तो होना ही है दोस्त, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है, जो लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे, जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा दोस्त, सिलेक्शन पार्टी आपको यहीं पे मिलेगा, दिल्ली में ही आकर के आपको सिलेक्शन पार्टी दिया जाएगा। जो लोग का सिलेक्शन होगा इस चैनल के थ्रू, साइंस के दम पे, वो सभी का दोस्त जान लीजिए कि सिलेक्शन पार्टी आपको दिल्ली में ही मिलने वाला है। सभी को आना पड़ेगा, कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। ये जो कहेगा कि मेरे भैया का शादी है, मेरा खुद का शादी है, मामा का शादी है, फुफ्फा का शादी है, दोस्त ये सब बहाना नहीं, सिलेक्शन होने के बाद आपको आना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत ऐसे हैं कि कहेंगे चलो कहां जाएं, लेकिन दोस्त बहानाबाजी नहीं, ठीक है। हर आदमी को मौका मिलेगा, हर आदमी को सम्मानित भी किया जाएगा जो लोग सिलेक्शन लेकर के आएंगे, ठीक है। सबके लिए स्पेशल कुछ ना कुछ हम रखेंगे जिनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो दोस्त बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ने पे ध्यान देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि मंदता डैश की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई होती है। तो मंदता किसकी होती है, ध्यान रखिए, काफी कंफ्यूजन वाली ये सवाल है, और बहुत लोग इसमें जो अभी देख रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मंदता का। मंदता होता क्या है ये भी थोड़ा हम समझा देते हैं। देखिए मंदता क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई वेलोसिटी है, बेग है, बेग चल रही है, अब बेग में जब धीरे धीरे क्या होती है कि कमी आती है, तो किसके वजह से कमी आती है दोस्त, जान लीजिए, एक तो आप कहिएगा कि फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है उसकी वजह से, चलो वो तो ठीक है, घर्षण लगता है। उसकी एक्सेलरेशन, त्वरण जो होती है वो बेग के ठीक अपोजिट हो जाती है, बेग के अपोजिट हो जाती है, यानी कि ऋणात्मक त्वरण कहिए, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं कि मंदता कहते हैं। त्वरण का ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहिए या मीटर सेकेंड के पावर -2 कहिए, यही ना होता है। तो ध्यान रखिएगा, मंदता का ऐसा यूनिट, ये आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, मीटर सेकेंड -2, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्त, छोड़िएगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है इसमें कि 1 पास्कल बराबर क्या होता है, 1 पास्कल इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो 1 पास्कल बराबर क्या होता है, इसी सब में लोग कंफ्यूजन होता है। दाब आप कह देता था, आराम से चुटकी मार के निकाल देता कि चलो ठीक है। और जो लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत साइंस उतर मार ही देंगे कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो लोग इनिशियल पॉइंट पे होंगे शायद उन्हें पता नहीं होगा। दोस्त जान लीजिए कि 1 पास्कल बराबर जो होता है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। उसको मीटर को जब ऊपर लाते हैं तो इनवर्स में -2 आ जाता है, 1 न्यूटन मीटर इनवर्स के पावर 2 है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर होगा। आप कैसे होगा ये भी बता देते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम बता दिए हैं, प्रीवियस में देख लीजिएगा, ठीक है। ख्याल नहीं है तो जान लीजिए कि ये जो होता है आपका पावर बराबर क्या होता है दोस्त, पावर बराबर जो होता है F/A होता है। F को न्यूटन में मेजर करते हैं, A जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाता है तो वही माइनस लग जाता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर के पावर माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर होगा, 1 पास्कल इक्वल टू न्यूटन मीटर के इनवर्स पावर 2, ठीक है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए
अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही मिलान करना है आपको कि क्या सही मिलान होने वाला है। देख लीजिए, एक नंबर में आपको क्या दे दिया है दोस्त, ये दे दिया है वाट दे दिया है, दूसरा किलो वाट दे दिया है, तीसरा जो है 1 किलो वाट आवर दे दिया है, चौथा नंबर दे दिया आपको 1 HP। और इधर भी देख लीजिए फिर राइट साइड में आपको क्या क्या दे दिया है कि नैनोमीटर दे दिया है, 3.6 × 10⁻⁶ जो है 6 जूल दे दिया है, तीसरा 100 वाट दे दिया है, चौथा 746 वाट दे दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नीचे से शुरू करते हैं, नीचे से मिलान करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखते चलिएगा, नीचे से मिलान करते हैं हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट भी है, देखिएगा इसमें। देखिए पहले तो मिलान कर लेते हैं 1 HP बराबर, तो 1 HP बराबर क्या होता है 746 वाट होता है, इतना तो हम लोग जानते हैं, मतलब 4 का D होगा। क्या होगा 4 का D होगा, तो 4 का D होगा। तो इस ऑप्शन में देख लीजिए कि लास्ट में 4 का D कौन है, उसको हम पकड़ के चलते हैं। तो एक तो फर्स्ट नंबर में 4 का D है, एक तो लास्ट में ये फोर्थ नंबर में 4 का D है, बिल्कुल है ना। अब देख लीजिए दूसरा नंबर पर चलते हैं। 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है, 1 किलो वाट आवर बराबर जो होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। तो ये आपका थर्ड का जो होगा दोस्त, ये बी नंबर होगा। तो थर्ड का बी इसमें से देख लीजिए, थर्ड का बी है कौन दोस्त, थर्ड का बी इसमें भी है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जान लीजिए कि सेकेंड नंबर किलो वाट बराबर जो होता है 1000 वाट बराबर होता है, जो ये फोर्थ में नहीं है लेकिन इसमें है। तो यही मेरा क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे मिलान कीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि तरंगधर्ज का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तरंगधर्ज का एसआई मात्रक क्या होता है ये बताना है, जेई के एग्जाम में पूछ दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तरंगधर्ज का एसआई मात्रक जो होता है दोस्त वो मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है, ये फोर्थ नंबर। अब मीटर कैसे होता है ये जान लीजिए। तरंगधर्ज किसको कहते हैं दोस्त, तरंगधर्ज क्या होता है ना कि एक तरह के फ्रीक्वेंसी कहिए कि फ्रीक्वेंसी द्वारा तय की गई दूरी होता है, और वो दूरी कितना मतलब कि तय किया है वही उसका तरंगधर्ज होता है। या गर्त शीर्ष जो देखते हैं, गर्त जो ऐसे चलता है, गर्त शीर्ष जो ऊपर जाता है उसको शीर्ष कहते हैं, नीचे आता है गर्त कहते हैं, फिर शीर्ष जाता है, तो दो शीर्षों के बीच की दूरी को तरंगधर्ज कहते हैं हम लोग। तो वो दूरी होता है, क्या होता है दूरी, या दूरी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये फोर्थ नंबर ही ऑप्शन मेरा क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए कहता है कि निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ की अगर मात्रा को मेजर करना है दोस्त, उसकी क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसे मोल में मेजर करते हैं। क्या करते हैं, मोल में मेजर करते हैं। ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, किसमें, मोल में मेजर करते हैं। और थोड़ा सा जान लीजिए, आरपीएफ के एग्जाम में भी ये सवाल पूछ दिया है। मोल कहने का मतलब क्या होता है कि मूल मात्रक जो भी होते हैं उसको मोल में ही मेजर करते हैं। मूल मात्रक क्या होता है कि जो भी वस्तु, जितने भी दुनिया में वस्तु बने हुए, पदार्थ बने हुए, वो किसी न किसी मूल जो है पदार्थ से ही बने हुए हैं। मूल पदार्थ करने का मतलब जिसके परमाणु हो गया, अणु हो गया, आयन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, कण हो गया, पार्टिकल्स हो गया, ये सभी चीजों से मिलकर के बनता है। इसके बिना किसी भी पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो उसे मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि मोल में मेजर करते हैं। एक मोल बराबर क्या होता है जान लीजिए, वोगाड्रो संख्या याद होगा, 6.023 × 10⁻⁻ जो है 23 होता है मोल। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और दोस्त पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है ऐसा इकाई में मोल का प्रतीक होता है। तो मोल का प्रतीक MOL से ही इसको इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। ये आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, मोल। मोल को मोल में ही मेजर इंडिकेट सूचित करते हैं। ठीक है, जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है ये सवाल। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मात्रक जो है, कौन सा मात्रक है, कूलम प्रति सेकेंड है, का दूसरा नाम क्या होता है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है, कूलम प्रति सेकेंड आपको दे दिया है, उसका दूसरा नाम। लोग तो इसी में कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं कि कूलम प्रति सेकेंड जो होता है दोस्त, ये सेकेंड नंबर आपका एम्पियर का होता है। किसका होता है, एम्पियर का होता है। कैसे होता है ये भी जान लीजिए। कूलम प्रति सेकेंड एम्पियर होता है, तो एम्पियर किसका होता है, धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। तो धारा को किसको मेजर करते हैं, आई बराबर क्या होता है, QT होता है। क्या होता है, QT। क्यू को जो है आवेश होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, टी का सेकेंड होता है। तो यही से दोस्त निकलता है कूलम प्रति सेकेंड जो होता है वो एम्पियर का होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है ये सवाल। ठीक है, कम मत समझिएगा, ऐसे ही जो है पूछा जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि
तरंग वेग का एसआई मात्रक कहता है कि क्या होता है। तो तरंग वेग का जो दोस्त एसआई मात्रक होता है आपको बताते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसका होता है? मीटर प्रति सेकेंड, ये सेकेंड नंबर, ठीक है। तरंग वेग का, वेग कहने का मतलब क्या कि तरंग जो होता है इकाई समय में कितनी दूरी तय करती है वही तरंग वेग कहलाता है। तरंग मतलब वेव जो होता है, सो चाहे वो साउंड वेव हो या किसी भी तरह का वेव हो, वो इकाई समय में कितनी दूरी तय कर रही है वही आपका क्या होता है कि तरंग वेग कहलाता है। जैसे कि आपको बता ही दिए हैं कि वेग, वेग क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? इकाई समय में तय की गई दूरी होता है, उसका भी मीटर प्रति सेकेंड से क्या होता है कि आपका यूनिट होता है। तो उसी तरह से तरंग का भी क्या होता है? ऐसा यूनिट जो होता है दोस्त वो मीटर पर सेकेंड ही होता है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या? मीटर पर सेकेंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछे जाएंगे ऐसे, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। देखिए ध्वनि की प्रबलता दे दे, ध्वनि की तीव्रता दे दे, ध्वनि की प्रदूषण दे दे, या कोलाहल दे दे, या गाड़ी उड़ी की आवाज दे दे, कोई भी साउंड अगर दे दे, उस सब की दोस्त जो मेजर की जाती है वो डेसिबल में मेजर की जाती है। किसमें मेजर की जाती है? डेसिबल में मेजर की जाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। डेसिबल किसी भी तरह के दे देगा, प्रबलता दे दे, तीव्रता दे दे, ध्वनि का कोलाहल दे दे, ये सब सबको डेसिबल में मेजर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका यूनिट खत्म। यूनिट से इतना ही क्वेश्चन जो है, 60 क्वेश्चन जो है अभी तक के आरआरबी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिसे हमने आपको रिपीट किया। 60 क्वेश्चन को ही क्या करता है कि घुमा घुमा करके तरीके से जो है क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसी तरह से पूछेंगे, आपको घुमा करके कंफ्यूज नहीं होना है, बस पकड़ना है हमें। चलिए ये देख लीजिए आपका 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक जो होता है कमर्शियल जो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है, जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो आप घर में यूज करते होंगे मीटर, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लोग आते हैं ना उस मीटर को रीड करने के लिए, तो वो एक तरह का कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी यूनिट होता है। तो उसको दोस्त जान लीजिए कि किलोवाट घंटा में मेजर करता है। किसमें मेजर करता है? किलोवाट घंटा में, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, किलोवाट घंटा। अगर इसमें सीधा कर देता कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तब हम जूल मार देते रह, ठीक है। खाद्य पदार्थ में ऊर्जा का ऐसा मात्रक कैलोरी होता है, ध्यान रखिएगा। ये सभी जो है दोस्त पूछने का तरीका है एग्जाम में, बस आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो चलिए इतने क्वेश्चन जो थे दोस्त काफी इंपॉर्टेंट थे। टेस्ट आज जो लोग दे लिए हैं वो अच्छी बातें हैं, जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त रात 11 बजे तक के एक्टिव है, 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक एक्टिव रहता है। तो क्या कीजिए अगले दिन 11 बजे तक के, मतलब कि आज एक्टिव होगा 7 से तक, ऐसा नहीं कि 11 बजे खत्म होगा, अगले दिन 11 बजे खत्म होगा। इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, यहीं से टेस्ट मिलेगा। और यहीं पे आपको ई बुक भी फिजिक्स केमिस्ट्री का है जो आपको मिलेगा, ये वाली ई बुक, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। एग्जाम अगर दोस्त आपको क्वालिफाई करना है तो ये बुक को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे भी काफी क्वेश्चन आएंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी दिया गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी है, फिजिक्स का भी बाइलिंगुअल है, आपको 2 हिंदी में भी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। बाकी आपको जो है बायोलॉजी और जो है केमिस्ट्री का भी बाइलिंगुअल एक ही में कर दिए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए, जा करके परचेज करके इसको पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन पे ही मिलेगा ये बुक, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा और जो है इसे परचेज करके पढ़ लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि जो भी मटेरियल मिल रहा है दोस्त अभी पूरा खाने पीने का समय है, बाद में खाने पीने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए दोस्त कि हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन हम मिलेंगे आपको एक नए सेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद दोस्तों।